स्वागत है दोस्तों। आज आपके चैनल संदीप 96 में आज हम विश्लेषण करेंगे इमरान खान की नई मूवी टाइगर 3 की। मूवी की शुरुआत 1999 से होती है, जहां जोया के बचपन को दिखाया जाता है और जोया अपने पिता के साथ बैटिंग की प्रैक्टिस करती है। और यहाँ पता चलता है कि जोया के पिता का नाम नज़र है और यह लंदन में ही रहते हैं। और नज़र एक ISI एजेंट है जो जोया को भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं और वह देश के काम आए। और एक दिन जोया के पिता अपनी कार से कहीं जाने वाले होते हैं, तभी उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और यह सब जोया की आंखों के सामने होता है। और इसे देखकर जोया शॉक थी और अब नज़र के जाने के बाद जोया से मिलने आदिश रहमान आता है और वह कहता है कि तुम्हारे पिता हमारे गुरु थे, और इसलिए वह जोया को आगे के लिए ट्रेन करता है और उसको मैट्रिक बनाना चाहता है। और इसी के बाद जोया ISI में शामिल हो जाती है और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जहाँ राव के चीफ टाइगर से बात कर ही रहे होते हैं और वह कहती हैं कि गोपी 2 साल से तालिबान पर नज़र रख रहा था और कई दिनों से कोई खबर नहीं आई है और इसलिए वह पकड़ा गया होगा, इसलिए उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। अब इस मिशन का नाम टाइम पास रखा जाता है और टाइगर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है और वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और जहां वह लोग गोपी को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और वहाँ लोगों जैसे ही गोपी को मारने वाले थे वैसे ही वहाँ टाइगर पहुँच जाता है और गोपी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पहले टाइगर गोपी को रॉकी चौक बैठाता है और उन सभी का ध्यान अपने ओर करवा लेता है, क्योंकि वह लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। और अब उन सबको ठिकाने लगाने के बाद टाइगर भी उस चौकोर में जाने के लिए बाइक से भागता है और यह तालिबान वहाँ पर पहुँचने वाले ब्रिज ही उड़ा देते हैं और टाइगर किसी तरह से अपनी बाइक लेकर चला जाता है और वह वहाँ से कूदकर टाइगर चौकोर को पकड़ लेता है और गोपी टाइगर को कुछ सीक्रेट बताता है और कहता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है और वह कहता है कि हम में से ही कोई उनसे मिला हुआ है और यह कहकर गोपी मर जाता है। और यह सुनने के बाद टाइगर के होश उड़ जाते हैं और वह सीधे अपने घर आ जाता है और अपने बेटे जूनियर और जोया से मिलने और हम देखते हैं कि टाइगर के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है। और गोपी के मुंह से जोया का नाम सुनने के बाद टाइगर का शक जोया पर जा रहा था और यह तक कि जोया के हर काम पर नज़र रख रहा था और आखिर पता चल ही जाता है यह क्या कर रही है। और एक दिन टाइगर और जोया न्यूज़ देख रहे होते हैं जहां पर पाकिस्तान के PM इंडिया देश की बात कर रही थी और तभी जोया कहती है कि कहीं पाकिस्तान की सैनिक PM को भी ना मरवा दे, क्योंकि वह की सत्ता और की आर्मी ही चलाती है। और इसके बाद टाइगर और मैथिलीन मैन का फ़ोन आता है जो उसे जबरन नाम के आदमी को बताती हैं और वह गोपी को जबरन पाकिस्तान का कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था, पर गोपी तो इस दुनिया में नहीं है, पर जबरन भी इस पार हो चुकी है और उसकी जान को भी खतरा है। और टाइगर को मिशन मिलता है कि तुम्हें जबरन को बचाना है
और वह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करनी है और टाइगर जबरन के पास अपने होलिया बदल कर पहुँच जाता है। और वह टाइगर देखता है कि जबरन को मारने के लिए कई सारे लगे हुए हैं और वह जब जबरन को हर किसी से बचाने लगता है और दरअसल वहाँ पर बाइक से एक बंदा आता है और आते ही वह गोलियां चलाने लगता है, पर टाइगर कहाँ चुप बैठने वाला और वह उसे आदमी की ही बाइक पलटा देता है। और हम देखते हैं कि यह तो जोया है और उससे देखकर टाइगर भी हैरान था और यह यहाँ कैसे हुआ और जोया की टाइगर को नहीं पहचान पाती है क्योंकि वह अपना भेष बदला हुआ था। तब जोया टाइगर पर हमला करती है, तब टाइगर अपने भेष बदलता है। तब जोया देखती है और हैरान हो जाती है और तभी टाइगर को पीछे से कोई मार कर बेहोश कर देता है। और जब टाइगर की आँख खुलती है तो वहाँ अपने पास और सामने टीवी के स्क्रीन पर आदिश रहमान आता है और उसे देखते ही कहता है कि तुम अभी तक जिंदा है। और वह एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वहाँ हम देखते हैं कि उसके चंगुल में जोया और जूनियर बैठे हुए हैं और इन्हें देखकर टाइगर आदिश रहमान पर भड़कने लगता है और वह 12 साल पहले की कहानी सुना और हम फ्लैशबैक में देखते हैं और उससे टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान बीच समिट होने वाला था और ताकि दोनों देशों के बीच शांति रह जाए। और लेकिन आदिश रहमान इस समिट के लिए बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसका मानना था इंडिया से हाथ मिलाना उसके सामने घुटना टेकने के बराबर है और वह जोया से कहकर इंडिया के आर्मी जनरल को मरवाना चाहता था क्योंकि यह समिट ना हो पाए। यहाँ सुनकर जोया कहती है कि मैं तुम्हारी एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एजेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ और जिससे पाकिस्तान पर आँच आए। यह सुनते ही आदिश रहमान फिर से जोया को पकड़वा देता है क्योंकि जोया उसके इस मिशन के बीच खतरा बन सकती है और आदिश रहमान का काम करने के लिए उसकी बीवी सहाना जो कि प्रेग्नेंट है वह कहती है करने के लिए और आदिश मान जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जोया ने राव को किसी तरह इन्फॉर्मेशन कर दी थी इंडिया के चीफ की जान खतरे में है और वह टाइगर बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और साइना हमला करने वाली थी, तभी टाइगर साइना को मार देता है। और उसके बाद इंक्वायरी बैठती है तो पता चलता है कि यह सब आदिश रहमान ने ही करवाया है और जिसके कारण आदिश रहमान का कोर्ट मार्शल होता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आदिश रहमान और वह प्लान बनाती है। टाइगर उसे सूटकेस के पास जाएगा और जोया एक स्कैनर से उसकी आंख स्कैन करके भेज देगी और जिससे सूटकेस उनके पास होगा और एक तरह जोया किसी तरह बचते बचते उस लड़की के तक पहुंच जाती है जो वहां पर मसाज ले रही थी और दूसरी तरफ टाइगर छत से उसे सूटकेस के पास चला जाता है और किसी तरह जोया उस लड़की की आंख को स्कैन कर लेती है और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और आंख स्कैन करके टाइगर के पास भेज देती है और टाइगर सूटकेस लेकर वहाँ धमाका करके बाहर निकल जाता है और टाइगर को लगता है कि यह मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वहाँ पर किसी ने पहले से ही पुलिस को सूचना दे दिया था और तब टाइगर अपने साथी करण को सूटकेस देकर उतार देता है और इसे जोया तक
ले जाओ। जोया और वह वहाँ जाकर पुलिस वालों को भटकाने लगता और फिर भी पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और टाइगर भी चुपचाप सरेंडर कर देता है। और इधर जोया सूटकेस लेने के बाद आदिश के पास जाती है और वह पूछती है कि इसमें क्या है। तब वहाँ पता चलता है कि चाइना ने कुछ मिसाल दी थी जिसका कोड इसी में है और आदिश का पालन था और इस चीज़ के लिए इंडिया को गुनहगार मानेंगे और मामला गर्म हो जाएगा और जोया के होश उड़ जाते हैं और उन्होंने यह क्या कर दिया। और जूनियर शेफ था और जिसके बाद टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है और यह तक कि इंडिया की सरकार ने भी कह दिया था कि तुम जो चाहो वह टाइगर के साथ कर सकते हो। और पाकिस्तान में आने के बाद वहाँ लोग टाइगर को खूब टार्चर कर रहे थे और वहाँ टाइगर किसी तरह से उसमें से एक अपने हाथ में छुपा लेता है। और इधर इंडिया मैथलीन उसके साथियों से पूछताछ कर रही थी और वह कहती हैं कि अब टाइगर पकड़ा गया और तुम भी जेल जा सकते हो। और जेल में मिलने आदिश आता है और वह बताता है कि पुलिस को मैंने ही बताया था और ताकि तू पकड़ा जाए। जब तक टाइगर को पता चलता है कि यहाँ के आर्मी चीफ मिले हुए हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल ही फांसी दे दी जाएगी। और वह टाइगर बदला लेने के लिए जूनियर को एक इंजेक्शन लगवा देता है और फिर उसे 24 घंटे में फिर इंजेक्शन ना दिया जाए तो वह मर जाएगा। तब टाइगर कहता है कि कम क्या है यह बताओ। तब आदिश कहता है कि तुम तरक्की से एक सूटकेस चुराना था और उसे सूटकेस में क्या है यह दोनों नहीं जानते हैं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए टाइगर अपने एक साथी को फ़ोन कर लगाता है जिसका नाम राकेश था। और टाइगर का बात सुनते ही राकेश अपने साथियों के साथ मिशन पर पहुंच जाता है और टाइगर बताता है कि हमसे कोई पकड़ा जाए तो उसका सीधे कोर्ट मार्शल होगा। और उसके बाद जोया सूटकेस चुराने की प्लानिंग बताती है और जिसको सिर्फ 15 घंटे में चुराना था। और सूटकेस का लॉक सिर्फ चाइनीज़ की आँख खोल सकती है और जो फाइट में इतनी माहिर है जो उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। और वहाँ टाइगर चुराई हुई ड्राइव से कुछ जुगाड़ करके वहाँ धमाका करता है और वहाँ भाग जाता है और फिर वहाँ आर्मी वाले उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पठान की एंट्री होती है। तब पठान और टाइगर वहाँ के आर्मी को मज़ा चखा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टाइगर पाकिस्तान चला जाता है और पठान इंडिया चला जाता है। और आदिश रहमान का सारा प्लान टाइगर को समझ आ गया था और इसके बाद आदिश रहमान बताता है वहाँ सब कुछ प्लान कर रहा था और वह चाहता है कि वहाँ का पीएम बन जाए। और यह सब वह लोग समझ जाते हैं कि अगर आदिश वहाँ का की गद्दी पर बैठा तो वह होने से कोई नहीं रोक सकता है और वह पीएम को मारने के लिए कोई प्लान बना रहा है। और वहाँ के आर्मी मिले हुए हैं। इसके बाद टाइगर कहता है कल 14 अगस्त है और वहाँ का आर्मी चीफ पीएम को मार देगा और वहाँ आदिश पीएम बन जाएगा और हमें हर पल में पीएम को बचाना है। और उसके वह लोग प्लान बनाते हैं। बावर्ची बनकर वहाँ खाना बनाने पहुँच जाते हैं और वह टाइगर सीधे पीएम से मिलता है और बताता है कि आदिश आपको मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। फिर टाइगर पीएम को बचा लेता है। उसके बाद वहाँ सभी एक सुरक्षित जगह से पीएम अपनी स्पीच देती हैं और बताती हैं कि हमें टाइगर ने आदिश मारने के लिए कोशिश कर रहा था। उसके बाद टाइगर को छोड़ दिया जाता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।